नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर स्पेशल डेटा टाइप्स के हाई लेवल ओवरव्यू को। जानेंगे स्पेशल डेटा टाइप्स होते क्या हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है और कितने कितने टाइप्स के वो होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्पेशल डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों होती है और ये भी जानते हैं होते क्या है। स्पेशल डेटा टाइप हमें हेल्प करते हैं स्टोर एंड मैनिपुलेट ज्योमेट्रिक और जोग्राफिकल डेटा को। ठीक है, ज्योमेट्रिक और जोग्राफिकल डेटा क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। अगर हमने किसी का नाम स्टोर करना है तो वो हम उसको वैरचर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है तो डेट या डेट टाइम में स्टोर करेंगे। अगर हमने उसकी सैलरी सेव करनी है तो हम उसको इंटीजर, नंबर, फ्लोटिंग या डेसिमल में सेव करेंगे। अगर किसी का हमने बूलियन वैल्यू सेव करनी है तो हम बूलियन डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो हम करेक्ट डेटा टाइप यूज़ करते हैं उस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ताकि आगे चल के हम उसको सबसे पहले तो अच्छे से उसको सेव कर पाएँ, डिस्क स्पेस ज़्यादा ना लगे। और प्लस उसके ऊपर अगर कोई हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो जैसे स्ट्रिंग की कैलकुलेशंस अलग हैं, नंबर की कैलकुलेशंस अलग हैं, तो इस वजह से हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह रखते हैं और नंबर को नंबर डेटा टाइप जैसे इंट या बिग इंट में रखते हैं। नंबर से मल्टीप्लिकेशन होती है, स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। राइट, तो इस वजह से हम सही डेटा टाइप को चूज करते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जब हमें ज्योमेट्रिक या ज्योग्राफिकल डेटा रखना होता है, तब हम स्पेशल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको रखने में और उस पर कुछ कैलकुलेशंस करने में हमें आसानी से फंक्शंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए माइस्क्ल से ही। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल डेटा क्या होता है दोस्तों? ज्योग्राफिकल डेटा होता है, इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल लोकेशन ऑन अर्थ। राइट, तो हमारी धरती पे जितनी भी लोकेशंस हैं उन सब को आप ज्योग्राफिकल डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गए? आप जैसे आपका घर है, वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है इस धरती के ऊपर, उसको भी आप ज्योग्राफिकल डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक शहर पूरे को भी आप एक ज्योग्राफिकल डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, दिल्ली से नोएडा जाना है या कहीं जाना है अपने, तो जो पाथ बनता है उसका, वो भी एक ज्योग्राफिकल डेटा है। राइट, तो अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर आप ज्योग्राफिकल डेटा से डिफरेंट डिफरेंट चीजें अचीव कर सकते हो। किसी एक पॉइंट को, आपके घर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप किसी पाथ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो यह है स्पेशल डेटा टाइप जो कि बनाए गए हैं ताकि आप स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ये, और उसको आप स्पेशल डेटा टाइप्स के थ्रू सेव कर सकते हैं। अब इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, एक टाइप नहीं है स्पेशल डेटा टाइप्स में, अंदर ही बहुत सारे टाइप्स हैं। पॉइंट है, लाइन स्ट्रिंग है, सॉरी, पॉलीगन है, मल्टी पॉइंट है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मल्टी पॉलीगन है। तो अब आगे मैं एक एक को लूंगा और उनको थ्योरेटिकली समझाऊंगा आपको कि वो होते क्या। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और सबसे बेसिक टाइप है। जैसे कि मैंने बताया, आपका घर एक लोकेशन पे है, आप उस लोकेशन को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस डिफाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो किसी भी एक सिंगल पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपका घर। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अगर आप गूगल मैप खोलेंगे अपने कंप्यूटर पे और किसी भी एरिया पे जाके क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करेंगे, तो आपको ये दो नंबर्स मिले। ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो नंबर ऐसे हैं जो धरती के किसी भी पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर अगर आपको मिल जाए, अब धरती में कोई भी पॉइंट हो, चाहे धरती पे हो, चाहे पानी के अंदर हो, किसी समुद्र के अंदर हो, हर पॉइंट को आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो पॉइंट डेटा टाइप है, इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट को, अपने घर को स्टोर करना है कि मेरा घर कहाँ पे है धरती के ऊपर, तो उसको आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं और उसको आप पॉइंट डेटा टाइप के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। तो यह है पॉइंट टाइप जो कि स्पेसिफिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी को ही आगे बढ़ के चलते हैं, आगे लेके चलते हैं, तो हमारे पास आता है लाइन स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, दिल्ली टू नोएडा का रास्ता बाय वॉक, राइट, 40 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये एक लाइन बन रही है
और इस लाइन के अंदर आप देखेंगे कई सारे पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो पॉइंट क्या था, एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन के थ्रू आप, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, बीच का जो रास्ता है उसका, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन के थ्रू, लाइन स्ट्रिंग टाइप के थ्रू। ठीक है। अब लाइन स्ट्रिंग में क्या होता है दोस्तों, बना हुआ तो ये पॉइंट्स की है। अगर आप देखें इसमें, अब आपको कई सारे ब्लू डॉट्स दिख रही हैं, ये सारी ब्लू डॉट्स जो हैं अपने आप में पॉइंट्स ही तो हैं, राइट। सो लाइन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, राइट। सो लाइन कैसे बनती है, छोटे 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 पॉइंट्स को मिला के हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है। तो ये है लाइन स्ट्रिंग टाइप। सो लाइन रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रोड पाथ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। गूगल आप, अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं, देन आपको पता ही है कि एक लाइन बन जाती है और उस पर, उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगन टाइप। ठीक है। पॉलीगन क्या होता है दोस्तों, पॉलीगन रिप्रेजेंट्स अ क्लोज्ड शेप डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। सो पॉलीगन इन जनरल ज्योमेट्री में क्या होता है, पॉलीगन होता है जैसे एक ट्राइंगल, एक पॉलीगन, एक क्लोज्ड एरिया, राइट। उसके बाद आपके पास स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो ये क्लोज्ड एरियाज हैं, तो इनको हम पॉलीगन कहते हैं, राइट। और इसका एग्जांपल हो गया सिटी एरिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिल्ली का देखोगे, दिल्ली को ये लाल डॉट से इसकी बॉर्डर लाइन दिखाई गई। तो हर पॉइंट जो लाल में दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये एक पॉइंट है। और ये एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये एक क्लोज्ड एरिया बन रहा है यहाँ पे, राइट। ये क्लोज्ड एरिया है। तो क्लोज्ड एरिया है और पॉइंट्स से हमने इसकी बाउंड्री बनाई है, तो क्या बन गया, ये पॉलीगन बन गया। और ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए आप पॉलीगन टाइप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीन टाइप्स को आगे एक्सटेंड करा गया माइस्क्ल के अंदर और बनाए गए कुछ कलेक्शन ऑफ स्पेशल टाइप्स। मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट क्या है, मल्टी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आप उसको मल्टी पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है, अगर आपके पास बहुत सारी लाइन स्ट्रिंग्स हैं, राइट। आपके पास, लेट से आप कहते हैं मुझे दिल्ली से नोएडा जाते हैं और जाना है, और गूगल मैप कहता है जी आपके पास चार रास्ते हैं, चारों में से चूज कर लो, तो चारों अपने आप में लाइंस हैं, राइट। तो दैट बिकम्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट। तो आप उसको कई सारी लाइन स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर सेव कर सकते हैं। मल्टी पॉलीगन, मल्टी पॉलीगन क्या है, रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ पॉलीगन ऑब्जेक्ट। तो कई सारे शहर हैं, राइट। एक शहर के अंदर कितनी सारी लोकेलिटीज हैं, वो सारी लोकेलिटीज की बाउंड्रीज हो गई है, वो अपने आप में पॉलीगन हो गए। तो उनको इकट्ठे रखना आप किस में कर सकते हैं, मल्टी पॉलीगन में कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हाई लेवल ओवरव्यू। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्या करूंगा, एक एक को लूंगा, पॉइंट को लूंगा, उसके उसको सेव करके देखेंगे कैसे सेव करते हैं, उस पर जितने फंक्शंस माइस्क्ल ने बनाए हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो इन डेप्थ आपको एक एक डेटा टाइप को, हर डेटा टाइप को इन डेप्थ में समझाऊंगा कि वो डेटा टाइप क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करा जाता है, और क्या क्या उस पे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है माइस्क्ल के अंदर। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।